अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट के चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में हमें 3 वेक्टर दिए गए और हमसे कहा गया कि ये प्रूव करवाओ कि ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो उसको प्रूव करने का एक आसान तरीका है। आप लोगों ने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट का परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे। पहले 3 वेक्टर है, एक है 3i प्लस जे प्लस 2k, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ये 3 वेक्टर है, इसमें से हम इनको नाम देंगे ए बी और सी। पहले हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे और इसका आंसर देखेंगे। अगर वो 0 आया तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है। फिर बी और सी को डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे और फिर सी और ए का डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे। डॉट प्रोडक्ट अगर इनका 0 आ गया इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहले दिया हुआ है a = 3i प्लस जे प्लस 2k। तो आपको पता होना चाहिए जो वेक्टर हम लिखते हैं, वेक्टर को जब हम कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये वेक्टर a है और वेक्टर a के 3 कंपोनेंट्स है। एक इसमें i वेक्टर है, ये जो i के साथ है ये इसका x कंपोनेंट है। यानी आप इस 3 के साथ आप इधर लिख सकते हो कि ये a वेक्टर का x कंपोनेंट है। और इसी तरह से ये जो y के साथ है, y के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। ये 1 जो है ये a वेक्टर का j कंपोनेंट का y कंपोनेंट, a वेक्टर के 3 कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट y वेक्टर y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मतलब है ये वाला जो चीज है ये हमारे पास ay है। ये जो 1 है ये ay है। और इसी तरह से जो वेक्टर a में k के साथ मौजूद होगा वो z कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, यानी ये मैग्नीट्यूड है az है। इसी तरह से b में जो i के साथ होता है कुछ नहीं है तो वो 1 है। ये जो 1 है ये 1 ये bx है, यानी ये b का x कंपोनेंट है, यानी इसको आप लिख सकते हो bx। और इसी तरह से b में जो j के साथ है, j के साथ कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है वो तो 1 समझा जाएगा। ये जो 1 है ये फिर by है। और इसी तरह से यहाँ पे माइनस के है, याद रखो ये माइनस भी आएगा इसके साथ। अब यहाँ पे माइनस के है, ये b का z कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 1 है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ये bz है। अब हम ये वैल्यू इधर पुट कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, इसको हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है कि a डॉट b को कंपोनेंट फॉर्म में आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हो। बस सिंपल वैल्यू है ax को bx से मल्टीप्लाई करना है, यानी i के साथ जो लिखा हुआ है i वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, j वाले को j वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, k वाले को k वाले के साथ, यानी x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ। इस वाले को हम थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करेंगे, बाकी दो को फिर जल्दी जल्दी शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे ताकि टाइम बच जाए। तो देखिए अब सिंपल है, ये i में जो 3 है और यहाँ पे i के साथ 1 है, ये x कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट है। 3 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो ax की जगह मैं लिख रहा हूँ 3। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 और 3 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। सो मेरे पास ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। सो इसकी जगह आया 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसकी जगह आया 1, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस। अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे माइनस मौजूद है तो आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। तो ये 1 है और जो by है और हमारे पास -1 है, तो मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से हमारे पास जो तीसरी वैल्यू आएगी वो हमारे पास az है जो कि 2 है, और ये जो है -1 है, तो यहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर क्या आने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है = 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये 3 ही आएगा, प्लस यहाँ पे जो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ रही है प्लस ये हमारे पास आ रही है 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो -1 आएगा, 1 1 जा 1, और प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस आएगा, तो -1। और ये 2 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा, -2। तो ये हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से आई। अब अगर आप और से देखें, ये माइनस का है, ये माइनस का हम लोगों ने पढ़ा है, अगर दो वैल्यू माइनस किया जाए वो ऐड होंगे मगर सिंबल माइनस का निकाल जाएगा, मतलब -1 -2 -3 बनेगा, ये होगा -3, और ये वाला तो अपनी जगह पे +3 आ गया।
अब अगर आप 3 में से 3 को माइनस कर लो तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 0 आएगा। और आंसर 0 आने का मतलब है इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। किसका डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी। ए डॉट बी आपके पास 0 आया। ए डॉट बी 0 आने का मतलब है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो उसका मतलब है वो दो वेक्टर लाजमी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तभी 0 आ सकता है अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो समझो कि वो परपेंडिकुलर है। अब इसी तरह से हम दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, जो कि काफी आसान है, बाकी में ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ, यानी एक्स कंपोनेंट के एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ। मगर इस बार मैंने बी डॉट सी लिया। हमें दूसरा वेक्टर चेक करना है कि बी और सी भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो उसको मालूम करने के लिए बस ये बी है, बी में ये आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो वहां पे 1 लगा दो। ये है हमारे पास 1, यहाँ पे 1 लगा दो और बाकी दो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। हम सॉल्व करेंगे इसको। बी में जो आई के साथ है वो x है, यानी ये 1 आएगा, ये आपके पास 1 आएगा। और सी एक्स ये भी 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब जे वाले को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का है तो इधर लिख लो प्लस, पहले ये फार्मूले वाला प्लस लिखेंगे। इसकी वैल्यू बी वाई की वैल्यू जो है वो -1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। और सी वाई की वैल्यू हमारे पास +5 है, तो यहाँ पे लिख लो +5 प्लस। इसी तरह से अब z वाले को z वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी 2 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई bz cz, नो सॉरी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 को 5 के साथ, ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। bz की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -1। और सी जेड की वैल्यू हमारे पास ये है, ये जो के साथ है वो सी का जेड कंपोनेंट है, -4। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 सा 1 आएगा, प्लस ये वाला प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएंगे, तो लिख लेंगे -5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, तो 5 1 सा 5, तो -5 आ गया। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो जाएगा, उस प्लस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो जाएगा, +4। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसका मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करें, +4 को इसमें ऐड करें तो ये 5 आएगा, 5 - 5, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो हमारे पास आएगा b डॉट सी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, ये b डॉट सी आपके पास वैल्यू आ गई है b डॉट सी, इसकी वैल्यू भी हमारे पास है 0। इसका मतलब है ये b और c भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम लास्ट के जो दो वेक्टर है इसको सॉल्व करेंगे, ए और सी को चेक करेंगे कि क्या वो भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है या नहीं है। सिंपल वही बात है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर चेक करते हैं कि क्या इनका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब हम इसको ऐसे इस तरह से कर लेंगे। तो अब हम लोगों ने मालूम करना है ये 3 और 1 के साथ, यानी सी एक्स आपके पास 1 है, इसकी वैल्यू लिख लो 1, या हमारे पास इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 3 है, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये हमारे पास कुछ आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 प्लस। अब सी में जो जे के साथ है वो 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा +5, ये 5 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे आ रहा है 1, तो ये हमारे पास 1 आएगा, प्लस। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको यानी इसको इसके साथ, -4 मल्टीप्लाइड बाय, ये हमारे पास आएगा 2। तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही है, हमारे पास आ रही है 3 और ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 5 और ये हमारे पास आ रही है -8। जब ये 2 को -4 से मल्टीप्लाई करते तो -8, ये दोनों प्लस के हैं, ये जब ऐड हो जाएंगे तो ये 8 आएंगे और इनका भी आंसर 8 ही आएगा। तो आपके पास लास्ट में आंसर आ गया C डॉट ए का आंसर हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब है इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है,
तो जब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो आपको पता चल गया कि ए और बी भी परपेंडिकुलर है, बी और सी भी परपेंडिकुलर है, सी और ए भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और इसके ऊपर कमेंट्स कीजिए, उससे वीडियो को चैनल को फायदा होता है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इसी तरह के मजीद वीडियो देखने हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स, बाकी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल, सेकंड ईयर के न्यूमेरिकल, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह, तो ये साइट पे जब दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आप डीपी पे क्लिक कर दे, प्लेलिस्ट में जाए और प्लेलिस्ट में आपको बताया गया है कि किस तरह से आप जा करके सारे वीडियोस वहाँ पे बड़े सीक्वेंस में पड़े हुए आप सबको एक साथ देख सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा न्यूमेरिकल का, ताकि आपके पास मौजूद हो।